हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम और आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। आइए हम लोग सीडीपी के चैप्टर थर्ड क्लास में आते हैं, सफलता बैच 2022 का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास की अवधारणाएं और इस अधिगम से संबंधित। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। हम लोग वृद्धि का दूसरा नाम हम लोग समवृद्धि और अभिवृद्धि भी कहते हैं। इसीलिए कहीं पे अगर अभिवृद्धि आए, समवृद्धि आए, सवृद्धि आए और वृद्धि आए तो इसमें फ़र्क नहीं समझना चाहिए कि ग्रोथ ही सिर्फ हम वृद्धि ही पढ़ें। तीनों का एक ही नाम है, यानी कि वृद्धि, अभिवृद्धि और सवृद्धि वृद्धि। यानी कि ग्रोथ की बात करें, डेवलपमेंट और विकास, दो टॉपिक हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। चलिए हम लोग चलते हैं। कहते हैं अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। तो कहते हैं अभिवृद्धि सिंपली याद रखना है कि ग्रोथ क्या है, मेनली रिलेटेड टू फिजिकल चेंज, यानी कि शारीरिक वृद्धि में जो शारीरिक परिवर्तन होगा वह क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। इसके कहते हैं कि अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिका में होने वाली वृद्धि, अभिवृद्धि के अंतर्गत भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखून बढ़ना आदि शामिल है। यानी कि शारीरिक परिवर्तन में जो आएगा वह क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि कहलाएगा। क्वांटिटेटिव चेंज यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे कि कल 50 किलो 20 किलो था, आज 25 किलो हो गया। किसी का हाइट 5 फुट था, कल 2 साल के बाद, 1 साल के बाद 5 फीट 3 इंची हो गया। तो यह सब क्या है, यह परिवर्तन है। जो शारीरिक परिवर्तन मेनली क्या है, फिजिकल रिलेटेड टू चेंज, मेनली क्या है, मेनली रिलेटेड टू फिजिकल चेंज, यानी कि शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक वृद्धि जो होगा वह क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि कहलाएगा। फ्रंक के अनुसार, यहाँ पे एक साइंटिस्ट डेफिनेशन दिया है, फ्रंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाता है। यानी कि शारीरिक कोशिकाएं में जो परिवर्तन होता है, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, नाखून बढ़ना, बाल बढ़ना, ये सब क्या है, परिवर्तन, शारीरिक अंगों का परिवर्तन है। ये सब क्या है, अभिवृद्धि है। चलिए हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट, विकास क्या है। कहते हैं विकास वह है, सिंपली याद रखना है, एज रिलेटेड चेंज, आयु के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। जो क्या होता है, कंसेप्शन टू डेथ तक चलता है, यानी कि जीवन पर्यंत चलता है। कहते हैं व्यक्ति के समग्र परिवर्तन ही विकास है। व्यक्ति में समग्र परिवर्तन यानी कि ग्रोथ का भी, शारीरिक चेंज भी और इमोशनल, फिजिकल, संज्ञानात्मक, ये सारे संवेगात्मक, सारा चेंज परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। कहते हैं कि विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि से है। विकास एक जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर, जन्म यानी कि पूर्व गर्भावस्था है, जन्म से पूर्व गर्भावस्था से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। वह क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। वास्तव में विकास अभिवृद्धियों का योग है, यानी कि विकास के अंदर ही अभिवृद्धि आ जाता है। यानी कि जिसमें विकास हो गया तो यानी कि अभिवृद्धि भी उसमें होगा। जैसे हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि क्या है, अभिवृद्धि है। वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना अभिवृद्धि है। लेकिन इसका कारण जो शारीरिक और मानसिक कार्यकुशलता उत्पन्न होती है उसका विकास कहलाता है। यानी कि उसकी समझ जो बढ़ता है तो वह क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। हरलॉक के अनुसार यहाँ डिफिनेशन दिया गया कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास क्या है, अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता अवस्था, लक्ष्य, परिवर्तन और प्रगतिशील कर्म निहित होती हैं। इनमें क्या होते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है। इस अवस्था में एम, लक्ष्य हो जाता है कि हमें क्या करना है। परिवर्तन प्रगतिशील होती हैं, यानी कि प्रगतिशील परिवर्तन होता है। विभिन्न तरह का शारीरिक, इमोशनल, मोटिवेशनल, मोरल, सोशल, सभी प्रकार की चेंजिंग उसमें आने लगते हैं। इस तरह हरलॉक के अनुसार। चलिए हम लोग समझते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि
का संबंध शारीरिक के किसी अंग और उपांगों में परिवर्तन से है, जबकि विकास क्या है, समस्त अंगों की मात्रात्मक समग्र बोधक होता है। यानी कि पहला क्या कहना चाह रहा है कि अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से है, मेनली क्या है, फिजिकल चेंजिंग से है। यानी कि उसमें क्या होगा, हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजिंग है, शारीरिक परिवर्तन होता है। जबकि विकास क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के साथ साथ क्या होता है, मानसिक व्यावहारिक संगठन में जो परिवर्तन होता है, यानी कि समस्त अंगों के साथ समग्र विकास। यानी कि अभिवृद्धि क्या है, संकुचित है, जबकि विकास क्या है, व्यापक है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। कहने का मतलब है कि अभिवृद्धि ग्रोथ क्या है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। यानी कि एक समय के बाद क्या होता है, हाइट बढ़ना मेरा बंद हो जाता है। नहीं तो अगर हाइट बढ़ते रहे तो ज़िंदगी भर क्या होगा, कितना बड़ा हो जाएंगे। इसीलिए क्या कहता है, अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, जन्म गर्भाधान से पूर्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है, वह कभी भी रुकती नहीं है। क्योंकि आज किसी को आप कह नहीं सकते हैं कि आज समझ क्या है, आज इतना था, कल कितना इतना ज़्यादा हो गया, इतना कम हो गया। क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अभिवृद्धि में क्या होता है, व्यक्तिगत भेद, विभिन्नताएं होती हैं। किसी का रंग अलग है, किसी का रूप अलग है, किसी का हाइट कम है, किसी का वेट कम है, लेकिन विकास क्या है, समानता होती है। यानी कि देखते हैं कि एक ही बच्चे को सेम क्या होता है, मार्क आता है, लेकिन क्या है, इसकी दर सीमा अंतर होती है, इसमें समझ अलग अलग होती है, उसमें समझने की तरीका और समझने में समझ ज़्यादा और कम हो सकती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक और प्रत्यक्ष और बाह्य होती है। अभिवृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, यानी कि उसको क्वांटिटेटिव है, उसको देख सकते हैं, वेट 50 किलो है, हाइट 5 फीट है। लेकिन विकास क्या है, अप्रत्यक्ष है। विकास को जोख नहीं सकते हैं कि इसकी समझ 2 किलो है, इसकी समझ 4 किलो है, यह नहीं देख सकते हैं। कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष है। यह क्या दिखाई देता है, अभिवृद्धि प्रत्यक्ष है, दिखाई देता है कि अभिवृद्धि में मतलब आज 2 फीट का था, कल 3 फीट हुआ, परसों कुछ दिन के बाद 4 फीट हुआ। ये सब क्या है, प्रत्यक्ष है, दिखाई देता है। लेकिन विकास क्या है, अप्रत्यक्ष है, वह दिखाई नहीं देता है कि इसकी समझ आज इतना था, कल उतना हो गया। कहते हैं अभिवृद्धि बाह्य है, यानी कि बाहरी है, जबकि विकास क्या है, आंतरिक है, अंदर का चीज़ है, यह दिखाई नहीं देता है। कहते हैं अभिवृद्धि को नापा तौला जा सकता है। यानी कि अभिवृद्धि को मतलब वेट को, हाइट को, ये इसको क्या किया जाता है, नापा तौला जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। लेकिन विकास को क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है कि इसकी समझ आज उस दिन की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। इसी तरह अभिवृद्धि और विकास के विभिन्न तरह के पहलुएँ हैं। याद रखिएगा कि वृद्धि का अर्थ है संकुचित और विकास का अर्थ है व्यापक। सिंपली याद रखिएगा, वृद्धि क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, जबकि डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, गुणात्मक भी है। कहते हैं सिंपली याद रखना है कि ग्रोथ क्या है, मेनली रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। यानी कि शारीरिक वृद्धि में जो चेंज होता है वह क्या कहलाता है, फिजिकल ग्रोथ कहलाता है। और जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों में चेंजिंग होता है, एज रिलेटेड चेंज, वह क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। कहते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उनको बारे में देखेंगे, जो विकास किस किस चीज़ से प्रभावित होता है। पहला है वंशानुक्रम। पहला क्या है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के द्वारा कैसे प्रभावित होता है, तो बालक का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, वृद्धि, तार्किक क्षमता, स्वास्थ्य, यह आनुवांशिकता पर प्रभाव पड़ता है। इस सब पे किस पे, रंग, रूप, आकार, लंबाई, ये सब क्या है, आनुवांशिक वंशानुक्रम पर इफेक्ट करता है। देखेंगे कि अगर माता पिता 5 फीट का है तो बच्चा 6 फीट का नहीं हो जाएगा, वह क्या होगा, 5 फीट से कम ही होगा। एक्सेप्शन का अलग चीज़ है, लेकिन जो माता पिता का गुण है, रंग, रूप, यानी कि वह गोरा है तो उसका बच्चा भी गोरा होगा। ये सब क्या है, वंशानुक्रम पे प्रभावित है। दूसरा है
वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट पे भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर। बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश के उसके अनुसार वह क्या होता है, उसके अनुसार उसका वातावरण में ढल जाता है। पर्यावरण यानी कि जिस परिवेश में, मौसम में, तापमान में, ऊंचाई में रहता है उस अनुसार उसका पर्यावरण होता है। हवा पे, प्रकाश पे, अगर वह धूप में रहेगा तो ग्रुप विटामिन डी पड़ेगा तो वह वृद्धि का, वह सब पर्यावरण के अनुसार। समाज में, संस्कृति में, जिस तरह के समाज में रहेंगे उस तरह की उस पर विकास प्रभावित होगा। जीवन की घटनाएं, जीवन की घटनाएं मतलब जीवन में मानवीय और प्राकृतिक दोनों घटनाएं विकास को प्रभावित करता है। जैसे अभी वर्तमान में कोविड-19 आ गया, क्या हुआ, विकास पे प्रभाव पड़ा बच्चे को। इस तरह के विकास पर प्रभाव पड़ता है जीवन में घटना है। पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार भी बच्चे को लिए जरूरी है। कहते हैं पौष्टिक आहार विकास पे किस तरह प्रभावित होता है। शिशु जब गर्भ में होता है तब उसकी माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसका शारीरिक और मानसिक क्या होगा, समुचित ढंग से विकास हो सकता है। कहते हैं इसके बाद है लैंगिक भिन्नताएं यानी कि डिफरेंस इन जेंडर। कहते हैं कि लैंगिक भिन्नताएं भी विकास पर प्रभावित करता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के मानसिक विकास पहले पूर्ण होता है और परिपक्वता लक्षण में बालिकाएं को बालक की अपेक्षा विकसित होने लगता है। यानी कि लैंगिक भिन्नताएं भी होती है कि बालक की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण हो जाता है। बालक को देर से होता है मानसिक डेवलपमेंट, जबकि गर्ल को जल्दी हो जाता है। इत्यादि इस तरह से विकास को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, वंशानुक्रम, वातावरण, पर्यावरण, जीवन की घटनाएं, पौष्टिक आहार, लैंगिक भिन्नताएं, ये सब विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कहते हैं विकास के प्रकार, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट मेनली हम लोग को 4 डोमेन्स है, लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं कि टोटल 6 डोमेन्स हैं। विकास में टोटल कितने डोमेन्स हैं, प्रकार हैं 6। कौन कौन? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट मतलब संवेगात्मक विकास, मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा विकास। ये टोटल मेनली हम लोगों को 4 पढ़ना है। किसमें? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये 4 मेनली हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे। कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो शरीर के अंदर परिवर्तन होता है वह शारीरिक विकास होता है। यानी कि चलना, फिरना, धूपना, ये सब क्या है, कूदना, ये सब शारीरिक डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है। सोशल यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट, जो सोशल पे डिपेंड पड़ता है, समाज पे विकसित पर डिपेंड पड़ता है, वह सब क्या है, सोशल डेवलपमेंटिंग है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक रूप से जो विकास होता है वह क्या है, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। सोशल मतलब सामाजिक डेवलपमेंट में जो समाज से पड़ता है, जो समाज के कल्चर में जो प्रभाव पड़ता है वह क्या है, समाज में जिस तरह के समाज में कहते हैं जिस तरह समाज में रहेंगे, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे उस तरह का उस तरह का बच्चा पड़ेगा, बनेगा। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेदनात्मक विकास भी होता है। इसके बाद मॉरल मतलब नैतिक डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास। यहाँ पे अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास को ही बाद में मिला दिया गया। जो भाषा विकास, लैंग्वेज क्या है, संज्ञानात्मक विकास में ही आता है। क्योंकि जब कॉग्निटिव ब्रेन की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहाँ से होता है, ब्रेन से। कहते हैं यहाँ पे याद रखिएगा, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट हेमिस्फीयर होता है। लेफ्ट में क्या होता है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट में जो लेफ्ट से विकास होता है उसमें क्या होता है, लॉजिकल होता है, लैंग्वेज होता है, मैथ होता है, यानी कि इस सब का ज़्यादा तेज होते हैं। जिसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है उसमें क्या होगा, लॉजिकल ज़्यादा होगा, तर्कपूर्ण सोचने की क्षमता ज़्यादा होगा,
उसमें भाषा का विकास ज़्यादा होगा, उसमें मैथ की समझ ज़्यादा होगा। लेकिन जिसका राइट ब्रेन एक्टिव होगा वह बच्चा क्या होगा, क्रिएटिव होगा। तो यहाँ पे कॉग्निटिव में याद रखिएगा कि कॉग्निटिव मानसिक विकास से रिलेटेड है, और मानसिक यानी कि ब्रेन के दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। अगर लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है बच्चा का तो उसमें क्या होगा, लॉजिकल विकास होगा, लैंग्वेज विकास होगा, मैथ का डेवलपमेंट होगा। अगर राइट ब्रेन एक्टिव है तो उसमें क्या होगा, वो बच्चा क्रिएटिव होगा। फिजिकल डेवलपमेंट का अगर बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट शब्द से यहाँ पे दो तरह का आता है। मोटर स्किल डेवलपमेंट यानी गतिक कौशल विकास होते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। क्या होते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल होते हैं। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल मतलब सूक्ष्म पेशीय और ग्रॉस मोटर स्किल मतलब स्थूल पेशीय। यानी कि ग्रॉस मोटर में क्या होता है कि बड़ी मसल एक्टिव होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, दौड़ना, भागना, कूदना। मोटर स्किल डेवलपमेंट यानी गतिक कौशल विकास, इसमें दो आते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, सूक्ष्म पेशीय और स्थूल पेशीय। कहते हैं सूक्ष्म पेशीय क्या होता है, जो सूक्ष्म अंगों का विकास होता है, जैसे कि उंगली बढ़ना, ये सब क्या है, सूक्ष्म पेशीय फाइन मोटर स्किल है। जबकि ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, बड़ी मसल, यानी कि बड़ी मसल, जो बड़े बड़े मसल होते हैं उसका विकास होना, यानी कि दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है। जबकि ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब क्या है, फाइन मोटर स्किल है। हमेशा याद रखिएगा, ग्रॉस टू फाइन होता है, यानी कि किसके थ्रू होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है, स्थूल पेशीय से सूक्ष्म पेशीय की तरफ जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। मेनली 4 डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। टोटल 6 होते हैं, लेकिन मेनली आपको 4 याद रखना है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, और लैंग्वेज भाषा विकास संज्ञानात्मक में ही आ जाता है, और नैतिक समझ यानी कि सामाजिक विकास में ही आ जाता है। इसलिए मेनली 4 याद रखेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। चलिए विकास की विशेषता की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास लगातार होती है, यानी कि विकास जीवन प्रयत्न चलती है, लगातार होती रहती है, और विकास कभी रुकती नहीं है। कहते हैं विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं स्थिर होती हैं। विकास क्या है, व्यक्तिगत पर्सनली जो भिन्नताएं, डिफरेंस होता है वह स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। कहते हैं विकास का आगम बताया जा सकता है, विकास आने वाली स्थिति को बताया जाता है। कहते हैं कि यह बच्चा आगे चल के ज़्यादा तेज होगा, इसका मतलब क्या है, प्रतिभाशाली होगा, तो वह विकास का आगम ही बताया जा सकता है। विकास की दृष्टि से जीवन पर आधारित समय बाल्यावस्था होता है, यानी कि विकास की दृष्टि जो होता है, यानी कि जीवन आधारित जो होता है वह बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था से ही बच्चा पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह का प्रतिभाशाली बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है या मंदबुद्धि के बालक का बच्चा है। ये सब क्या है, बाल्यावस्था में ही पता चल जाता है। जब हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वहाँ पे बताएंगे कि बालक के कितने अवस्थाएं होते हैं, मानव के कितने अवस्थाएं होती हैं। कहते हैं विकास व्यापक होता है, अभी अभी हमने देखें कि विकास क्या है, व्यापक है, जबकि अभिवृद्धि क्या है, संकुचित है। अभिवृद्धि में वृद्धि के तरह ही सभी व्यक्तियों में भिन्न होते हैं। अभिवृद्धि जिस तरह कोई व्यक्ति 5 फीट का होता है, कोई व्यक्ति 5 फीट 2 इंच का होता है, कोई 50 किलो होता है, कोई 60 किलो का होता है, कोई 65 किलो का होता है, उसी तरह विकास भी क्या है, भिन्नताएं होती हैं। किसी की समझ ज़्यादा होती है, किसी के कम बुद्धि वाले होते हैं, कोई मंद बुद्धि वाले होते हैं, कोई प्रतिभाशाली होते हैं। ये सब क्या है, चेंजिंग होते हैं, परिवर्तन होते हैं। विकास अधिकतर लक्षण परस्पर संबंध होते हैं। विकास का क्या होता है, अधिकतर लक्षण जो एक्टिविटीज हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं विकास के नियम के बारे में समझते हैं कि विकास का नियम क्या है। कहते हैं समान प्रतिमान का नियम। पहला क्या है, समान प्रतिमान का नियम, यानी कि विकास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है,
समान प्रतिमान पर आधारित है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि विकास क्या है, सभी के लिए बराबर है, उसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है। कहते हैं कि अमेरिका के भी बच्चे चलना सीखते हैं तो भारत के भी, अगर अमेरिका का बच्चा भी 1 साल में चलना सीखेगा, 1.5 साल में, तो यहाँ का बच्चा भी 1.5 साल में। ऐसा नहीं कि अमेरिका का बच्चा 1.5 साल 2 साल में दौड़ने लगेगा 1.5 साल में, और भारत का बच्चा 1.5 साल में बैठना ही सीखेगा। यानी कि क्या है, विकास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है कि जो विकास यहाँ का बच्चा का होगा वही विकास वहाँ का बच्चा का। किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, समान विकास होगा। ये नहीं कि यह स्त्री है, लड़की है तो ज़्यादा विकास करेगी और यह बॉयज है तो कम विकास। कहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वह समान प्रतिमानों पर आधारित है। दूसरा है कर्मबद्धता का नियम, जिसका दूसरा नाम निश्चित श्रृंखला का नियम भी कहते हैं। विकास कहते हैं कर्मानुसार होते हैं, कर्म के अनुसार बढ़ते हैं। यानी कि पहले शैशवावस्था होगा, फिर बाल्यावस्था होगा और फिर किशोरावस्था होगा। यानी कि बच्चा पहले शैशवावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, तब किशोरावस्था में जाएगा, इसके बाद क्या होगा, वृद्धावस्था में जाएगा। तो इस तरह विकास का चरण कर्मबद्ध होता है। कहते हैं तीसरा कि यहाँ पे तीसरा कहता है परस्पर संबंध का नियम। कहते हैं क्या है, परस्पर संबंध का नियम मतलब विकास चारों पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के कितने पक्ष होते हैं, 4, याद रखिएगा। विकास के 4 पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और भौतिक। ये चारों विकास परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन शरीर और मानसिक विकास के घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक और मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। चौथा है निश्चित दिशा का नियम और मस्तिष्क अधोमुखी। तीसरा क्या है, निश्चित दिशा का नियम या मस्तिष्क अधोमुखी। कहते हैं मतलब क्या है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि सिर से पैर की ओर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मस्तिष्क अधोमुखी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम सिर पूछ सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिर पूछ सिद्धांत भी कहा जाता है। यह क्या होता है विकास, इसमें सिर से पैर की ओर होता है, किससे, हेड टू टॉय के तरफ जाता है। कहते हैं कि सम्मान से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। क्या है, सम्मान से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। इसका प्रतिपादक कौन है, इसको डेवलप प्रतिपादक कौन किया था, इसको हरलॉक की थी। अब हरलॉक के बारे में याद रखिएगा, यह एक महिला साइकोलॉजिकल थी। श्रीमती हरलॉक ने विकास के क्रम में होने वाले 4 परिवर्तन दिया था। याद रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द आता है हरलॉक के अनुसार, विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन 4 भागों में वह बांटी थी। याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछ दें कि श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो विकास के परिवर्तन होने में वह 4 भागों में बांटा है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय। यानी कि आकार में परिवर्तन का कहने का मतलब है कि उसके शारीरिक परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन मतलब शारीरिक और मानसिक संवेदनात्मक दोनों में परिवर्तन, और पुराने चिन्हों का लोप। यानी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है क्या होती है, समझ भी बढ़ने लगती है, और पुराने चीज़ों के क्या होते हैं, बच्चे वाले जो हरकत होते हैं वो भूल जाते हैं। नवीन चिन्हों का उदय होता है और नए चीज़ सीखने की जिज्ञासा होती है। ये श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास क्रमिक में परिवर्तन होने वाले को 4 भागों में बांटे। सम्मान से विशिष्ट क्रियाओं का नियम भी श्रीमती हरलॉक दी थी। कहते हैं कि उनके अनुसार शिशु पहले समान क्रियाओं से विशिष्ट क्रिया की ओर जाते हैं। पहले क्या होता है, साधारण कार्य करते हैं, और तब धीरे धीरे वह क्या होते हैं, वह बड़े कार्यों की तरफ बढ़ते हैं। छठा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं का सिद्धांत। क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताएं का सिद्धांत का मतलब है कि जन्म से कोई भी बालक प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, कोई मंद होते हैं तो कोई प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। यानी कि व्यक्तिगत विविधता का सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी बालक जन्म से प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, कोई जन्म के कोई मंद होते हैं तो कोई प्रखर बुद्धि यानी कि प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालक होते हैं।
सातवां है विकास की गति में भिन्नताएं का नियम। क्या है? विकास की गति में भिन्नताएं का नियम। इसको प्रवर्तक थे डगलस और हॉलैंड। इस नियम को कौन दिए थे? डगलस और हॉलैंड दिए थे। इसका कहना था कि प्रतिभाशाली बालक का विकास तेजी से होता है। कहते हैं, क्या कहा था? प्रतिभाशाली क्रिएटिव बच्चा का जो है वह बालक का विकास तेजी से होता है और समान बुद्धि वाले बालक का विकास मंद होता है। यानी कि जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसका विकास तेजी से होता है, जबकि मंद बुद्धि वाले बालक का विकास धीमी होता है। नौवां है अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का नियम का मतलब है बालक अंतःक्रिया से पहचानता है। मतलब बालक क्या है? अंतःक्रिया से समझते हैं। यानी कि जैसे कि आवाज़ से पहचानना, आवाज़ से पहचान लेते हैं। अगर उनका आवाज़ सुनते हैं तो कहते हैं, नाम से कोई बच्चा को पुकारता है तो कोई भी नाम प्रतीक या कोई भी कहते हैं तो समझ जाता है कि यह पापा बुला रहे हैं या मम्मी उसकी बुला रही है। तो वो आवाज़ से पहचानने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? अंतःक्रियाएं का नियम कहलाता है। निकट दूर का नियम। अगला नंबर 9 है निकट दूर का नियम। विकास केंद्र से सिर की ओर होता है। इसमें क्या होता है? विकास केंद्र से सिर की ओर, पूंछ की ओर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि सिर से विकास निकट दूर का नियम का मतलब है कि विकास क्या है? केंद्र से सिर की ओर होता है। यानी कि हथेली से उंगली की तरफ होता है। ये नहीं कि इस सिर से, मगज से। क्या होता है? हथेली से उंगली की तरफ होता है। कहते हैं अगला है वर्तुलाकार नियम। वर्तुलाकार नियम होगा, यहाँ गलती लिखा गया, वर्तुलाकार। यहाँ पे रखिएगा वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का नियम। वर्तुलाकार का नियम कहते हैं कि विकास केवल लंबाई में न होकर चारों ओर होता है। यानी कि विकास क्या होता है? लंबवत नहीं होता है, वह चारों ओर होता है। यानी कि विकास क्या है? वर्तुलाकार है। यानी कि विकास केवल लंबाई में न होकर वह चारों दिशाओं में विकास होता है। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल का नियम। यानी कि डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी गुने इन्वायरमेंट। यानी कि डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी गुने इन्वायरमेंट। इसको हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट क्या है? वातावरण और गुणनफल का क्या है? हेरिडिटी। डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी गुने इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल का नियम है। यानी कि जिस तरह विकास बढ़ेगा, विकास का डेवलप होगा, उस तरह उसका वातावरण और हेरिडिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरह हेरिडिटी बढ़ेगी उसी तरह उसका वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। और इन्वायरमेंट और हेरिडिटी वंशानुक्रम का दोनों का गुणनफल करते हैं तो वो डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि याद रखिएगा वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का नियम है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं, इसके बाद ख़त्म करेंगे आज का क्लास। सिंपली याद रखिएगा कि अभिवृद्धि क्या कहते हैं? मेनली रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। शारीरिक वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं, जो क्वांटिटिव चेंज होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। जबकि दूसरा है विकास। विकास जिसमें क्या है? एज रिलेटेड चेंज, आयु के अनुसार होने वाले परिवर्तन जो होता है वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। विकास क्या है? कंसेप्शन टू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। यह परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है। यह बिहेवियर में अस्थायी परिवर्तन होता है। और डेवलपमेंट साथ साथ क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। सिंपली इतना याद रखिएगा। कहते हैं विकास में प्रभावित होने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होता है वो वंशानुक्रम होता है। यानी कि वंशा हेरिडिटी पर इफेक्ट पड़ता है कि उसके किस तरह का पिता का है, हाइट, विड्थ, रंग, कलर, यह सब क्या है? हेरिडिटी का इफेक्ट है। वातावरण यानी कि समाज संस्कृति किस तरह की है, उस तरह पे इफेक्ट वातावरण पे पड़ता है। पर्यावरण, हवा, प्रकाश, ये सब क्या है? पर्यावरण पर पड़ता है। जीवन की घटनाएं मानवीय होती हैं, प्राकृतिक होती हैं।
स्वास्थ्य पौष्टिक आहार, जिस तरह के पौष्टिक आहार मिलेंगे उस तरह भी विकास होगा बच्चे पे। यह सब क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकास के प्रकार, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के मेनली 4 डोमेन याद रखिएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और क्या है, संवेदनात्मक विकास। ये 4 विकास याद रखिएगा। यहाँ पे अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक विकास, तो वहाँ पे आता है मोटर स्किल डेवलपमेंट, गति कौशल विकास, जिसके 2 टर्म होते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, सूक्ष्म पेशीय और स्थूल पेशीय। यानी कि छोटों अंगों का जो विकास होगा वह क्या होगा, फाइन मोटर स्किल, और जो बड़े मसल का जो विकास होगा वह क्या होगा, ग्रॉस मोटर स्किल। यानी कि दौड़ना, कूदना, भागना क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है, जबकि क्या है, काजल लगाना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, यह क्या है, फाइन मोटर स्किल है। यानी कि छोटे छोटे अंगों के द्वारा जो काम किया जाता है वह फाइन मोटर स्किल है, और जो बड़े बड़े मसल के द्वारा किया जाता है वह क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है। विकास की विशेषताएं, विकास लगातार चलती है, विकास जीवन पर्यंत चलती है और रुकता नहीं है, विकास दर में भिन्नताएं होती हैं, विकास में आगम बताया जा सकता है, विकास जीवन पर आधारित दृष्टि पर बाल्यावस्था पर इफेक्ट पड़ता है, विकास अधिकतर लक्षण परस्पर संबंध होते हैं। विकास के नियम को याद रखिएगा, विभिन्न तरह के नियम हैं। समान प्रतिमान के नियम, जिसमें विकास क्या है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, समान प्रकार से बढ़ता है। अगर अमेरिका का बच्चा चलना सीखता है तो भारत के बच्चा भी चलना सीखेगा। ऐसा नहीं कि 2 साल में अगर भारत का बच्चा चलना सीखता है तो अमेरिका का बच्चा 2 साल में दौड़ना शुरू कर देता है। यानी कि विकास में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरा है कर्मबद्धता का नियम, यानी कि निश्चित श्रृंखला का नियम। विकास कर्मिक अनुसार होता है, पहले शैशवावस्था में विकास होगा, फिर उससे ज़्यादा बाल्यावस्था में होगा, फिर उससे किशोरावस्था में होगा। इस तरह कर्मबद्ध के अनुसार करता है। परस्पर संबंध का नियम है कि जो परस्पर संबंध होता है, यानी कि विकास के चारों पक्ष परस्पर संबंधित होता है, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भौतिक, ये सारे विकास होते हैं। समान से विशिष्ट क्रिया का नियम, यानी कि इसका प्रतिपादक कौन क्या था, हरलॉक क्या था, याद रखिएगा। सतत विकास का नियम, निरंतरता का नियम, यह भी प्रतिपादक हरलॉक ही किए थे, इसका नियम दिए थे। और समान से विशिष्ट क्रियाओं का नियम भी हरलॉक ही दी थी, याद रखिएगा। हरलॉक श्रीमती हरलॉक थी, यानी कि यह महिला साइकोलॉजिकल थी। कहते हैं शिशु पहले समान क्रियाओं से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी कि पहले छोटे छोटे साधारण काम करते हैं, फिर बड़े बड़े काम की तरफ जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यानी कि जन्म में कोई भी बालक प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, कोई मंद होते हैं, कोई प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। इसके बाद है विकास की गति में भिन्नताएं नियम, यानी कि इसको नियम को दिया था डगलस और हॉलैंड। प्रतिभाशाली कहना है, प्रतिभाशाली बालक का विकास तेजी से होता है, जबकि समान बुद्धि वाले बालक का विकास मंद होता है। अंतःक्रियाएं का नियम, यानी कि बालक अंतःक्रियाएं से पहचानता है, यानी कि वह आवाज़ से पहचानता है। अगर कोई आवाज़ से उनको बुलाता है तो वह समझ जाते हैं कि मुझे मम्मी बुला रही है, पापा बुला रही है, दीदी बुला रही है या भाई बुला रहा है। या फ़ोन पे ही हम किसी से बात करते हैं तो आवाज़ से ही पहचान जाते हैं। तो वह क्या है, अंतःक्रियाएं का नियम है। निकट दूर का नियम, कहते हैं विकास केंद्र से सिर की ओर होता है, यानी कि पूंछ की ओर होता है, यानी कि हथेली से उंगली की तरफ होता है। कहते हैं गलत लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। वर्तुलाकार नियम होता है, विकास केवल लंबाई में न होकर चारों ओर होता है। और लास्ट है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी गुने इन्वायरमेंट। याद रखिएगा कि यह हमेशा एक 1 नंबर में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल है। यह नियम कहलाता है डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी गुने इन्वायरमेंट। विकास क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल है। इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वह लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।